अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पिनी टॉकीज। आपका दोस्त उबैद आपके साथ। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से प्लेयर्स को खींचने की ना तैयारी की जा रही है। स्ट्रिक्ट पॉलिसीज जो हैं वो इम्प्लीमेंट करने का इरादा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, और इसके ऊपर जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के थिंक टैंक्स हैं उनकी मुशावरत भी हो चुकी है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से लेकर जी हाँ रेड बॉल, वाइट बॉल, T20 तीनों क्रिकेट फॉर्मेट के ऊपर जो है बैठकर डिटेल में जो है डिस्कस हुई है। पॉलिसीज क्या है वो आपके सामने रखेंगे। साथ आपको बताते चलेंगे यूनुस खान के हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्या फैसला किया है वो भी आपको अपडेट देंगे। और सबसे अहम चीज़, आकिब जावेद साहब ने जी हाँ बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ का जी हाँ एशियन गेम्स के अंदर ना होने का भी मंतरा बता दिया कि आखिरकार वो क्यों एशियन गेम्स के स्क्वाड के अंदर नहीं है। और ये जो हम स्पिन ट्रैक बनाकर जो बायलैटरल सीरीज़ के अंदर जो दूसरी टीमों को हरा रहे हैं, ये हमें वर्ल्ड कप 2027 में कितना फ़ायदा होगा इससे, जी हाँ इसके ऊपर भी उन्होंने डिटेल में अपडेट दी है। तमाम चीज़ें जो हैं आज आपके साथ पिछले 1-2 दिन के अंदर जो क्रिकेट के ऊपर जितनी भी पाकिस्तान क्रिकेट में डेवलपमेंट हुई हैं तमाम के ऊपर आपके साथ बात करेंगे। व्लॉग थोड़ा लंबा हो सकता है जी हाँ, लेकिन आपने अपनी राय से ज़रूर आगाह करना है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है अगर नए आए हैं तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे आकिब जावेद साहब से, क्योंकि आकिब जावेद साहब ने कल दिन के अंदर जो था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसके ऊपर उनसे कामरान गुलाम के हवाले से भी सवाल किया गया। और सबसे पहले उनसे सवाल किया गया ये स्पिन ट्रैक के ऊपर, जिसके ऊपर माइक हसन का अगर मैं स्टेटमेंट देखूं और आकिब जावेद साहब का स्टेटमेंट देखूं ना तो दोनों यूँ जा रहे हैं। जी हाँ, माइक हसन कहते हैं कि हमें साउथ अफ्रीका के अंदर कुछ ग्राउंड्स ऐसे हैं जहां पर स्पिन ट्रैक मिलेगा, टर्निंग ट्रैक मिलेगा, और हमें ये स्पिन ट्रैक पाकिस्तान के अंदर बनाकर वहां पर खेलने का एक्सपीरियंस फ़ायदा होगा। जिसके ऊपर मैं भी शॉकिंग हूँ और मेरे ख्याल से आप लोग भी हैरान हो रहे होंगे कि माइक हसन भी हमारे रंग में इतनी जल्दी रंग गए हैं, समझ से बाहर है। वैसे उन्होंने मीडिया को फेस करना है तो कोई ना कोई जवाब तो देना है, लेकिन आकिब जावेद साहब ने जो बात की है वो कहते हैं कि भाई मैंने तो पाकिस्तान टीम को क्वालिफाइंग राउंड खेलने से बचाया है, माँ सदके ते प्यो वारी। जी हाँ, माँ सदके ते प्यो वारी। वैसे मैं आपको बताता चलूँ कि मिसबाहुल हक जब पाकिस्तान के ओडीआई के कप्तान थे ना तो एक वक्त पाकिस्तान के ऊपर आ गया था कि पाकिस्तान क्वालिफाइंग राउंड खेलने तक की नौबत आ गई थी। जी हाँ, और मेरे ख्याल से 2015 का वर्ल्ड कप था उससे पहले, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमारी बचत हो गई थी और हमने क्वालिफाइंग राउंड नहीं खेला था। तो उन्होंने कहा कि जी ये जो बायलैटरल सीरीज़ होती है ना ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, इसकी वजह से हम क्वालिफाइंग राउंड खेलने से जो है ना बच जाते हैं। लेकिन आई एम वेरी सॉरी टू से मैं ये मंजर नहीं खरीदने वाला, और मैं अपने व्यूअर्स को भी ये मंजर नहीं खरीदने दूंगा। अगर आपको क्वालिफाइंग राउंड खेलने का खदशा है तो भाई क्या ऑस्ट्रेलिया को नहीं है? ऑस्ट्रेलिया यहाँ भी आ रहा है, बांग्लादेश में भी आ रहा है। आप मुझे बताएं ना, ऑस्ट्रेलिया यहाँ भी आ रहा है, बांग्लादेश में भी आ रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया को मसला नहीं है, तो ऑस्ट्रेलिया भी फिर इस तरह की कोई मंतक चला सकता है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया को अगर डर नहीं है तो हमें किस वजह से डर है? हमें देखें ना, बांग्लादेश ने बाउंसी पिचेस फास्ट ट्रैक बनाकर मारा है ऑस्ट्रेलिया को। आप भी फास्ट ट्रैक बनाकर मार सकते थे ऑस्ट्रेलिया को, लेकिन आपको डर था कि कहीं ऑस्ट्रेलिया हावी ना हो जाए, ये ना हो कि हमारी 2027 वर्ल्ड कप की जो प्रेपरेशन है उसका पोल खुल जाए। बहरहाल आपने एक मंतक दी है जो कि मेरे ख्याल से कुछ हद तक ठीक हो सकती है, लेकिन अगर आप ये कहें कि ये सामान खरीदा जा सकता है तो भाई इस पे नहीं है। लेकिन साथ उन्होंने एक और बात की है कि ये जो हमने सितंबर तक का जो हमने कैंप बनाया है, जो रेड बॉल का है वो तो 10 जुलाई तक है, लेकिन जो वाइट बॉल का है वो तो सितंबर तक है। वहाँ पर कहा गया कि जी 6 mm यानी कि 6 मिलीमीटर तक जो है वो ग्रास लगाई गई है पिच पे, और बाउंसी ट्रैक बनाए गए हैं ताकि हमारे प्लेयर्स जो हैं वो वेस्ट इंडीज़, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका की जो पिचेस हैं उसके हवाले से जो है ना वो सारी चीज़ें सीख। अब मेरा ना यहाँ पर है कि अगर आप स्विंग पिचेस बना लें, और साउथ अफ्रीका में तो बाउंसी पिचेस हैं, दोनों में फ़र्क नहीं है। एक चीज़ है जहाँ पर बॉल फिर रहा है और एक पिच है जहाँ पर बॉल बाउंस हो रहा है, दोनों में डिफरेंस है ना? आप मुझे खुद बताएं। तो आप किस तरह यानी कि इस चीज़ को आप जस्टिफाई कर सकते हैं? मेरी समझ से बाहर आकिब जावेद साहब के साथ
उन्होंने हमने एक आवाज़ उठाई थी कामरान गुलाम के ऊपर, अब्बास अफरीदी के ऊपर, जिसके ऊपर मेरे कोच माइक हसन ने कहा था कि जी 2 महीने के अंदर अंदर हमने उसको प्लान दिया हुआ है, तो हम अब्बास अफरीदी को जो है लाइन अप कर लेंगे एज अ फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर। तो मज़े की बात है 49 प्लेयर में अब्बास अफरीदी का नाम नहीं है। अरशद इकबाल हो गए, शाहजेब खान हो गए, इस तरह हमारे इरफान खान न्याजी, जी हाँ ये लोग हो गए, लेकिन उसके बावजूद नहीं है ये लोग, इन लोगों का नाम उस स्क्वाड के अंदर। तो कामरान गुलाम के ऊपर उन्होंने कहा जी हमने वो प्लेयर्स देखने जो हमें लॉन्ग टर्म दस्तयाब है। तो क्या इरफान खान न्याजी नहीं है, शाहजेब खान नहीं है? लेकिन इसके ऊपर उन्होंने एक और स्टेटमेंट दिया कि ये रेड बॉल का कैंप ख़त्म हो जाए तो हम फिर कुछ 4-5 प्लेयर्स जो हैं ज़रूरत पड़ने पर ऐड कर सकते हैं। अब उसके ऊपर कामरान गुलाम को आप रेड बॉल की जगह वाइट बॉल में कंसीडर कर रहे हैं, शाहजेब खान को कंसीडर कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं ये अभी तक किसी को नहीं पता। लेकिन मेरी दुआ है कि भाई इनको करें, और कामरान गुलाम को अगर आप रेड बॉल के अंदर कंसीडर करते हैं तो आपका मिडल ऑर्डर का जो रोल है वो ख़त्म हो सकता है, ये मैं आपको बता दूं। और कामरान गुलाम जो हैं वो वाइट बॉल में खेलेंगे, रेड बॉल में खेलेंगे, अब ये तो नहीं पता, क्योंकि जो पाकिस्तान क्रिकेट की तरफ से जो पॉलिसीज़ आ रही हैं वो बड़ी डेंजरस आ रही हैं, और उसकी वजह से मुझे लगता है कि हमारी रेड बॉल शायद ख़तरे में पड़ सकती है। हमारी रेड बॉल जो है वो ख़तरे में पड़ सकती है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये भी आगे चलकर आपको चीज़ें डिफाइन हो जाएंगी। लेकिन साथ उन्होंने कहा है कि जी ये जो एशियन गेम का जो स्क्वाड है ना, हमने हमेशा से यहाँ पर फ्यूचर यानी कि अंडर 19 टाइप के जो लड़के होते हैं ना, जिनकी फ्यूचर में हमें ज़रूरत होती है, हमने हमेशा एशियन गेम्स में उनको भेजा। जब से उनसे सवाल हुआ कि इंडिया ने बड़ा तगड़ा स्क्वाड भेजा जिसके अंदर श्रेयस सैयद, जसप्रीत बुमराह, बड़े बड़े नाम जो हैं, सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, यानी कि एक बड़ा भारी किस्म का जो है स्क्वाड भेजा है, वरुण चक्रवर्ती, तो उन्होंने कहा कि ये इंडिया की अपनी मर्ज़ी है, हमारी अपनी मर्ज़ी है, हम हमेशा से जो है अपनी पॉलिसीज़ को देख के हमने जो है हम हमेशा नए लड़कों को जो है हमने वहाँ भेजा है। सॉरी, तो मेरे ख्याल से ठीक है, आप अपने लाजमी तो नहीं है कि अब आप दूसरों की चालें देखकर अब अपनी चालें भी उनकी तरह करें। अगर इंडिया ने भेजा तो ठीक है, इंडिया की अपनी मर्ज़ी है, आप लोगों ने नहीं भेजा अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ है कि बहुत से लोग ये समझ बैठे थे कि शायद T20 के अंदर अब साहबजादा फ़ार खान पाकिस्तान क्रिकेट की नुमाइंदगी करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये फॉर द टाइम बिंग है। हाँ, अगर फॉर एग्जांपल कोई तमगा तुमगा आ गया और कोई परफॉर्मेंस अच्छी आ गई तो फिर हो सकता है। लेकिन साथ एक और उन्होंने जस्टिफिकेशन दी है कि भाई ये जो टीम है ना, ये वो टीम है जिसने अंडर 19 में एशियन गेम्स में, एशिया कप में, एमर्जिंग एशिया कप में और डिफरेंट और जगहों के ऊपर इंडिया को हराया हुआ है। तो इस वजह से हमने ये जो स्क्वाड है ना, यानी कि यंगस्टर्स का स्क्वाड है, तो हमने इसीलिए स्क्वाड बनाया। और मेरा जहाँ तक मानना है कि अगर ये कामयाब हो जाते हैं एशियन गेम्स में इंडिया को हराने पे, तो भाई फिर इनकी गुड्डी चढ़ जाएगी, ये मैं आपको बता दूं। फिर तो 1-2 साहबजादा फरहान दो, 1-2 साहबजादा फरहान दो, पब्लिक की आवाज़ आएगी, हम यहाँ पर खुद बैठकर चीखेंगे। लेकिन बात यह है कि अभी तक अगर आप ये माइंड में बनाया ना आपने सलमान अली आगा रिप्लेस हो गए हैं साहबजादा फरहान से, तो भाई ऐसे करके काटा मार दिया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये सिर्फ एशियन गेम के लिए स्क्वाड है। अब आते हैं जी असल में मसला क्या होने वाला है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्या पॉलिसीज़ जो हैं वो चेंज की हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आपको बताते चलें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की 5 कैटेगरीज जो हैं वो बनाने का फैसला किया, और इस बार एक कैटेगरी भी होगी, लेकिन एक कैटेगरी मिलेगी टेस्ट प्लेयर को। मैंने क्यों टेस्ट प्लेयर कहा ये मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा। टेस्ट प्लेयर को मिलेगी जी एक कैटेगरी, और उसके बाद फिर ODI T20 वालों को जो है वो कैटेगरीज मिलती है। दुनिया में अमूमन ये होता है कि एक कैटेगरी उस प्लेयर को मिलती है जो तीनों फॉर्मेट खेलता है, टेस्ट भी, ODI भी और T20 भी। लेकिन पाकिस्तान के अंदर अब टेस्ट प्लेयर को मिलेगी एक कैटेगरी, और उसके बाद B और C D जो है वो डिफरेंट, और E मेरे ख्याल से जो डोमेस्टिक लेवल पे प्लेयर खेल रहे होंगे उनको मिलेगी। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो मिलेगा वो मिलेगा डेटाबेस के ऊपर। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा परेशान हो गया हूँ। परेशान मैं इसलिए हो गया हूँ कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अगर डेटाबेस में मिलेगा, एक प्लेयर होम कंडीशन में फ्लैट पिचेस के ऊपर, जहाँ पर नॉर्मली बहुत अच्छा है अकॉर्डिंग टू, वैसे तो बांग्लादेश इस वक्त हमसे बड़ी तगड़ी टीम है, बांग्लादेश के खिलाफ 150 बनाता है, और एक प्लेयर मुश्किल हालात में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, अगेंस्ट इंडिया 70 रन्स बनाता है टर्निंग ट्रैक। तो मुझे बताएं कि एक कैटेगरी दोनों में से किसको मिलेगी, किसको मिलेगी, बांग्लादेश वाले को या ऑस्ट्रेलिया वाले को? स्टैट्स तो बांग्लादेश वाले को फेवर करेंगे,
तो ये चीज़ें जो है थोड़ी सी ना यानी कि मिसकॉन्सेप्शन है यहाँ पर। ये डाटा देखें, डाटा आपको ये बताता है कि इसके इतना नंबर हैं, पर हालात क्या थे, वाक़यात क्या थे, सिनेरियो क्या था, मामलात क्या थे, जज्बात क्या थे, ये किसी को नहीं पता। ये मेरे ख्याल से उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जी डिफाइन करने वाला है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट उस प्लेयर को मिलेगा जो डोमेस्टिक सीजन ज़रूर खेलेगा। अब मैं सिंपली एक बात बताऊं कि ये भी हमारा 49 प्लेयर्स का जो कैंप अनाउंस हुआ है, इसके अंदर दोस्तों बड़ी झोल है। हमारा एक प्लेइंग 11 का प्लेयर जो कि इस 49 प्लेयर के स्क्वाड का हिस्सा नहीं है, वाइट बॉल की बात करूं, वाइट बॉल की प्लेइंग 11 का प्लेयर जो कि इस 49 प्लेयर के स्क्वाड का हिस्सा नहीं है, क्योंकि उसने लीग खेलनी है। जबकि हमारे वो दो प्लेयर जो कि आकिफ जावेद और मोहम्मद आकिफ जावेद हैं और एक और नाम है, दोनों का लीग का जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है और वो हमारी प्लेइंग 11 का भी हिस्सा नहीं है, लेकिन वो इस सिनेरियो के अंदर है, यानी कि 49 प्लेयर्स के कैंप के अंदर है। अब ये चीज़ें जो हैं या तो भाई फिर रखें सबके लिए सेम सिनेरियो, उसके अंदर बाबर भी, रिजवान भी, शाहीन भी, हारिस भी, मोहम्मद हारिस भी, यानी कि जो भी हो ना उसके लिए सेम सिनेरियो हो। ये नहीं कि तू मेरा चहीता है तो तुझे रिलीफ है, तो तू मेरा चहीता नहीं है तो तू भाई तेरा बेशक जितना मर्जी लीगों का कॉन्ट्रैक्ट है तूने आकर कैंप ज्वाइन करना है। ये मेरे ख्याल से जो है चीज़ें इसके ऊपर सवाल बनता है। उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जी एक और चीज़ डिफ़ाइन की है सॉरी, कि जो एक कैटेगरी मिलेगी वो टेस्ट क्रिकेटर को मिलेगी, और टेस्ट क्रिकेटर जो है यानी कि रेड बॉल का जो क्रिकेटर है वो वाइट बॉल नहीं खेल सकता और वो किसी किस्म की लीग नहीं खेलेगा, यानी कि T20 रेड बॉल का जो क्रिकेटर है वो रेड बॉल खेल सकता है, वनडे खेल सकता है, T20 नहीं खेल सकता। अब मैं यहाँ पर ना थोड़ा सा टेंशन में आ गया, क्योंकि इस वक्त फॉर दिस टाइम हम जिस टाइम में क्रिकेट देख रहे हैं पिछले 4-5 साल में दोस्तों, दुनिया में 24 से 25 लीग्स हो रही हैं, 24 से 25 लीग्स हो रही हैं, और पाकिस्तानी प्लेयर्स सिवाय एक IPL के और मेरे ख्याल से एक ऐसे साउथ अफ्रीका लीग के अलावा बाकी तमाम लीग्स पाकिस्तानी प्लेयर्स खेलते हैं। अब मुझे आप सिंपल सी एक बात बताएं कि अगर ये हम ऐसे करके लकीर खींच देते हैं टेस्ट वनडे के दरमियान T20 की, तो आप मुझे एक बात बताएं, फिर तो हर प्लेयर ने कहना भाई मैं तो रेड बॉल का क्रिकेटर ही नहीं हूँ, जैसा कि हमारे डोमेस्टिक के अंदर होता है। ये मैं आपको बताऊँ डोमेस्टिक के अंदर हमारे क्या होता है कि जैसे ही कोई लीग वगैरह का सीज़न ख़त्म होता है, पाकिस्तान का वाइट बॉल का रेड बॉल का टूर ख़त्म होता है, तो जैसे ही डोमेस्टिक की बात आती है ना, प्लेयर्स अपनी इंजरीज के मेडिकल से जमा करवा देते कि जी मेरी तो बाजू में इंजरी है, मेरे तो पाँव में निगल है, मेरे तो ये है, तो मेरा तो वो है, मेरा तो वो है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अगर मैं ये नहीं करवाऊँगा तो मुझे डोमेस्टिक खेलना पड़ेगा। मैं डोमेस्टिक वाली बात तक मैं सहमत हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, और इस पर सख्ती से अमल दरामद होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मेरा एक सवाल है कि एक तरफ डोमेस्टिक सीज़न हो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का और एक तरफ लीग हो इंटरनेशनल, फिर आप क्या करेंगे? देखिए आपका वो जो 2 लीग्स वाला था ना कि एक पाकिस्तान सुपर लीग और एक इंटरनेशनल लीग, 2 लीग्स आपने खेलनी है, ठीक है ना। उसके बाद ये जो आपने सिनेरियो बना रहे हैं ना कि जी टेस्ट वाला, देखिए मोहम्मद आमिर और वकार यूनस का क्या इशू हुआ था, वो यही इशू हुआ था ना कि वकार यूनस ने कहा था कि तुम रेड बॉल खेलो, उनका मेरी बॉडी इजाज़त नहीं देती, मैं वाइट बॉल खेलूंगा, मैं T20 खेलूंगा, वनडे खेलूंगा, लेकिन मैं नहीं। आखिर क्या हुआ, मोहम्मद आमिर को 3-4 साल बाहर बैठना पड़ा। अब मैं सिंपल पाकिस्तान के अभी करंट सिनेरियो के में मैं आपको बताऊँ, अब्दुल्ला फजल पाकिस्तान के रेड बॉल के अंदर डेब्यू किया, अच्छे रन्स किए हैं, लेकिन वो T20 का भी अच्छा प्लेयर है, पेशावर ज़ालमी में उसने रन्स किए थे। अब मुझे एक बात बताएं, अगर आप कल को अब्दुल्ला फजल को कहते हैं कि भाई आपने रेड बॉल खेलनी है, T20 खेलनी है, तो वो लाजमी बात है सारे सिनेरियो को देख के वो कहेगा मैं T20 खेलूंगा। क्योंकि उसको पता है कि भाई रेड बॉल में ठीक है आप एक कैटेगरी में डाल देते हैं सारी चीज़ें, लेकिन भाई दूसरी तरफ आप देखें कि T20 में कितने बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, और सबसे अहम चीज़ दुनिया में इस वक्त कहीं नहीं हो रहा। आप पैट कमिंस को देख लें, मिचेल स्टार्क को देख लें, वो क्या कहते हैं टेस्ट खेलते हैं या लीग्स खेलते हैं, वो ऑस्ट्रेलिया की T20 टीम में नहीं आते। T20 से रिटायरमेंट ले लिया उन्होंने वनडे छोड़ दिया। देखिए वो टेस्ट खेलते हैं और T20 खेलते हैं, और आप और दुनिया की जितनी मर्जी टीमों को उठाकर देख लें, आप इवन के विराट कोहली को देख लें, उन्होंने टेस्ट क्रिकेट छोड़ दी, T20 छोड़ दी, लेकिन IPL में खेल रहे हैं। क्योंकि
इस वक्त लीग्स क्रिकेट के अंदर पैसा बहुत है और प्लेयर्स जनरेट करते हैं पैसा। आप उनको वो रेवेन्यू नहीं प्रोवाइड कर सकते जो वो लीग से प्रोवाइड कर रहे हैं या लीग्स उनको दे रही हैं। आप देखें ना, बेन स्टोक्स से पूछा, जोफ्रा आर्चर नहीं है, उन्होंने कहा कि भाई पहले उन्होंने टेस्ट के लिए बड़े टाइम सेक्रीफाइस किया लेकिन इस बार वो नहीं अवेलेबल। और आपको बताऊं कि ऑस्ट्रेलियंस ने ये बात की है कि भाई अगर हम नेक्स्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया के अकॉर्डिंग अगर कोई लीग हुई तो हम वो खेलेंगे, हम उसको प्रेफर करेंगे। तो आपका ये जो है ना, ये जो पॉलिसी है, मुझे इसमें झोल नज़र आता है। इससे क्या होगा कि आपको टेस्ट क्रिकेट के अंदर प्लेयर मिलना कम हो जाएंगे, फिर वही खेलेंगे जो अजहर अली टाइप या मिसबा टाइप के जो प्लेयर खेलते थे ना, बस वही आपको नज़र आएंगे, प्रॉपर प्योर रेड बॉल क्रिकेट, ठीक है ना। वो फिर आप छोड़ दें न्यू मॉडर्न डे क्रिकेट की तरह, या अगर आपका कल को इंग्लैंड के साथ या ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच वगैरह हो गया टेस्ट का, तो आपको फिर वो प्लेयर नज़र नहीं आएंगे जो आपको नज़र आने चाहिए। फिर आप वही कहेंगे कि भाई ये देखें एटकिंसन इतनी ज़बरदस्त किस्म की बैटिंग कर रहा है, उस तरफ से जो है मिचेल स्टार्क ट्रेविस हेड देख ले, वो किस तरह आकर T20 बनाकर टेस्ट को खेल रहा है, तो हमारे प्लेयर तो वो टुक 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 लगे हुए हैं। तो ये फिर आपको फ्लॉज नज़र आएंगे। दूसरी चीज़, जहाँ पर आपकी डोमेस्टिक खेलने वाली बात है, मैं उसमें आपके साथ हूँ। फिर फिटनेस के ऊपर बात की है कि प्लेयर की फिटनेस होनी चाहिए, मैं इसमें भी आपके साथ हूँ। फिर आपने कहा कि जी रूल एंड लॉ को, सारी चीज़ों को देखना चाहिए, मैं आपकी इस बात पे भी साथ हूँ। फिर आपने परफॉर्मेंस के ऊपर बात की, लाजमी बात है परफॉर्मेंस होगी तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का प्लेयर हिस्सा होगा, मैं इसमें भी आपके साथ हूँ। लेकिन सिर्फ नहीं हूँ तो ये जो लाइन आप खींच रहे हैं ना, मैं इसमें आपके साथ नहीं हूँ, मुझे इसमें झोल नज़र आ रहा है। अब आते हैं जी यूनुस खान के ऊपर। यूनुस खान साहब ने बाकायदा तौर पर आपको पता है कि बता दिया कि जी मैं अवेलेबल हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ। 2 पहले मुलाकातें हुई हैं और अब मेरे ख्याल से एक और मुलाकात हुई है यूनुस खान की, और मंडे वाले दिन जो है अनाउंसमेंट हो जाएगी इन सारे मामलात की, और कल यानी कि। और मुझे जहाँ तक लगता है कि यूनुस खान जो है वो एज अ कोच आना चाह रहे हैं, और वो रेड बॉल में आएंगे, वाइट बॉल में नहीं आएंगे। वाइट बॉल में आएंगे तो टकराव हो जाएगा, यूनुस खान वर्सेस माइक हसन वर्सेस आकिब जावेद, तो 3 का जो है ना वो टकराव हो जाएगा। और यूनुस खान लाजमी बात है मेरिट के ऊपर बात करते हैं, सिंसियर हैं, फेयर है सबसे पहली चीज़। लेकिन मेरा जहाँ तक है कि रेड बॉल के अंदर आना चाहते हैं और वो किसी किस्म का ओहदा नहीं लेना चाहते। लेकिन सबसे बड़ी मेरे लिए ख़बर जो होगी वो ये होगी कि ये जो करंट सिनेरियो का जो क्रिकेट सिस्टम है पाकिस्तान का, अगर इसके साथ यूनुस खान कंटिन्यू करते हैं, यूनुस खान चल जाते हैं, तो मेरे लिए बहुत बड़ी ख़बर होगी, ये मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। बाकी हफीज़ के हवाले से भी अपडेट जो है मंडे तक यानी कल तक जो है तमाम मामलात के ऊपर से जो है वो धूल हट जाएगी, और देखना है कि अब ये डिसीजंस जो हैं ये कितने इम्प्लीमेंट होते हैं, क्योंकि रूल्स पहले भी बने हैं, रूल्स पहले भी डिसाइड हुए हैं, पहले भी मीटिंग्स हुई हैं, लेकिन कामयाब नहीं हुए। तो अब इसमें से कौन सी चीज़ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इम्प्लीमेंट करता है ये देखना है। बाकी इस रूल में से किस चीज़ को आप लोग सपोर्ट करते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।